हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। ये लगातार आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो जितने भी साथियों ने यदि पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जा कर के आप उन प्रैक्टिस सेट को भी देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट हैं। तो इन प्रैक्टिस सेटों को आप लगातार लगाते रहें और इसी तरह के ही प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से यानी देखें और यही प्रश्न यानी लगातार यानी पिछले सालों से भी पूछे आ रहे हैं और इस साल भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अपनी यानी अच्छे से इन प्रश्नों को देखें और एक बार अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस YouTube चैनल पर मिलेगी और आपको यानी प्रैक्टिस सेट की लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहा करेगी। तो आप अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा लिया गया था? ऑप्शन ए 1512, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1515, ऑप्शन डी 1516। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी 1510 में। गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो ये 1510 में किया गया था। पुर्तगालियों ने यानी एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से सत्तारूढ़ यानी बीजापुर के सुल्तान, कहाँ के यानी बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह, किसे आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में यानी एक स्थायी राज्य की स्थापना की। यानी जो ये जैसे पुर्तगालियों ने जो कब्जा किया था वो किसकी सहायता से? तिमैया नामक एक व्यक्ति था उसकी सहायता से। और बीजापुर के यानी किसे हराया था? आदिल शाह को हराया था। तब यानी 1510 में यानी कब्जा किया था किस पर? गोवा पर किया था। और 19 दिसंबर 1961 में, कब? 1961 में भारतीय सेना ने गोवा, दमन एवं दीव को भारतीय संघ में विलय किया था। कब? 19 दिसंबर 1961 को किसे गोवा और दमन दीव को यानी भारतीय सेना ने यानी भारतीय संघ में विलय किया था। और कब? 30 मई 1987। कब? 30 मई 1987 को दमन द्वीप से अलग करके, किससे अलग करके? दमन द्वीप से अलग करके यानी गोवा को 25वां राज्य बनाया। यानी किसे? यानी गोवा को 25वां राज्य बनाया। कब? 30 मई 1987 को किससे अलग करके? दमन द्वीप से अलग करके। अगला प्रश्न नंबर 2 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1787, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1867। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 1877। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। और इनका जो पूरा नाम था वो था महारानी विक्टोरिया। क्या यानी नाम था? महारानी विक्टोरिया इनका क्या नाम था? पूरा नाम था। इन्हीं के नाम पर यानी भारत के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का भी यानी भवन है। किस नाम का? यानी विक्टोरिया मेमोरियल।
विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है वो किसके नाम से है, यानी ये है आपकी, यानी जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी इन्हीं के नाम पर, यानी विक्टोरिया मेमोरियल यानी कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1800, ऑप्शन सी 1600, ऑप्शन डी 1700। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा यानी अंग्रेजी रॉयल चार्ट दिया गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी यानी 1600 में। कब, यानी 1600 में ये दिया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजों ने सन में यानी पंजाब पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए 1849, ऑप्शन बी 1798, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1860। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 1849 में। अंग्रेजों ने यानी 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब, यानी 1848 से 1849 के तहत, यानी 3 युद्ध लड़े गए थे। कितने युद्ध लड़े गए थे, 3 युद्ध लड़े गए थे। और ये जो गुजरात का युद्ध था 21 फरवरी 1849 को जो लड़ा गया था, अंग्रेजी यानी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। किसने किया था, यानी चार्ल्स नेपियर ने किया था। और उसने चिनाब नदी के किनारे लड़े गए युद्ध में सिखों को परास्त किया था। और जो महाराजा दिलीप थे, कौन थे, महाराजा यानी दिलीप थे, उन्हें 5 लाख वार्षिक पेंशन, कितनी, 5 लाख वार्षिक पेंशन देकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था, इंग्लैंड यानी भेज दिया था 5 लाख यानी रुपए वार्षिक यानी पेंशन के रूप में देकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी चेनाब। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी हुगली। यानी भारत में जो फोर्ट विलियम है वो किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1781 में। कब इसका निर्माण हुआ था, 1781 में। इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे वो थे चार्ल्स आयर। कौन थे, चार्ल्स आयर इसके यानी प्रथम प्रेसिडेंट थे। और ये लॉर्ड बेलेजली के समय में इस किले में भारतीय नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षित ट्रेनिंग दी गई थी। कब, यानी लॉर्ड बेलेजली के समय में। किसके समय में, लॉर्ड बेलेजली के यानी समय में। यानी जो भारतीय जो युवक थे यानी भारतीय नागरिक सेवा में जो यानी लगे थे उन्हें यानी यहाँ पर क्या दी गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, या ऑप्शन डी शिक्षा का अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है, यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है। ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन डी तीसरी अनुसूची। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी यानी प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के यानी किस अनुसूची में, यानी प्रथम अनुसूची में ये है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति आयु यानी क्या है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी 14 वर्ष। कितनी यानी 14 वर्ष है। भारत में जो कारखाने में रोजगार प्राप्त करने की जो अनुमति आई है वो कितनी है? 14 वर्ष है, जो भारतीय संविधान के यानी मूल अधिकार अनुच्छेद 24 कितने यानी अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी यानी बालक को यानी किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। यानी 14 वर्ष से यदि कोई बच्चे की आयु कम है तो वो यानी काम नहीं कर सकते हैं किसी भी, चाहे कारखाने में चाहे किसी फैक्ट्री में, किसी में यानी वो काम नहीं कर सकते। यानी उससे ऊपर की आयु वाले ही बच्चे काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत का रेलवे शुभंकर है? ऑप्शन ए मॉरिस कैट, ऑप्शन बी नंदी बैल, ऑप्शन सी मुर्गन पिकॉक या ऑप्शन डी मोलू एलिफेंट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी यानी भोलू एलिफेंट। क्या होगा? यानी ऑप्शन डी यानी भोलू एलिफेंट यानी इसका शुभंकर है किसका? यानी भारतीय रेलवे का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 27 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी यानी 29 अगस्त। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी यानी ध्यानचंद्र, कौन? ध्यानचंद्र यानी ध्यानचंद्र के जन्म के दिन में प्रत्येक वर्ष यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो मेजर ध्यानचंद्र यानी एक अच्छे यानी हॉकी खिलाड़ी थे, उनकी यानी जन्मदिन के रूप में यानी प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को यानी खेल दिवस मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार मिलते रहेंगे जो आपके RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लगातार इन प्रश्नों को देखते रहें और ये प्रश्न ही आपके एग्जाम में किसी न किसी तरह से पूछे जाएंगे। जैसे अभी इसमें ये पूछा गया जैसे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस व्यक्ति के यानी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यानी अच्छे से यानी इस वीडियो को देखना है और इसी तरह के लगातार प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं उन यानी वीडियो को भी देखना, क्योंकि हम प्रश्न के साथ साथ उससे संबंधित जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं, जिससे आपका और अच्छा एग्जाम जाए। और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।